बॉडी क्या बनाई है इसने? ओ ओ ओ ओ ओ। हमारे हनान भाई दिल्ली से पंचर बनाने आए थे हमारी गाड़ी का। कितनी बार हम लोग सलाखों के पीछे गए, कितने हमने पेपर गैस खाए, कितने हमने लाठियां खाई। कहीं से भी मैंने सुना कि अलम की बद एहतरामी हुई या किसी ने भी हमारे मोहल्ले के किसी भी लड़के ने सुना, बराबर बात है कि नहीं? तो भाई देख लेंगे, इन सारे अलमों पे नाम लिखा है या हुसैन। सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक से हो, खैरियत से हो सबके सब? बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट बहुत महीनों के बाद हनान कश्मीर आया है। तुम जो लोग मेरा व्लॉग शुरू से देखते हैं उनको पता होगा, जब मैं दिल्ली गया था तो हनान और मैंने काफ़ी दिल्ली को एक्सप्लोर किया था, वहाँ का खाना वाना काफ़ी घूमे थे हम लोग। तो वो रिसेंटली कश्मीर आया था, लेकिन कभी मैं बिजी था। जैसे तुम लोगों ने देखा पिछले व्लॉग में, फ्लैग्स लगा रहा था मुहर्रम के, अलम शरीफ लगा रहा था। एंड हनान जो था उसको भी अपने रिलेटिव से मिलना था, अलग अलग वो गाँव के टूर मारना था। तो फाइनली वो घर के बाहर आ गया एंड अभी मैं जा रहा हूँ उससे मिलने एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हम लोग लगभग 6 महीने के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई। ये वाला मम्मी बाहर से बंद करके गई है, तो हम जाएंगे दरवाज़ा नंबर 2 से। बीच में उसको भी बड़ा मलाल हो जाता है हनान को, मतलब मुझे भी होता है यार। मैं सोचता हूँ यार दिल्ली से यहाँ आया, मुझसे मिला नहीं। उसको ये होता है कि दिल्ली से मैं आया, ये मेरे घर भी नहीं आ सकता था। तो हम दोनों के मलाल का सिलसिला चल रहा है। बॉडी क्या बनाई है इसने? ओ ओ ओ ओ ओ। तुम लोग देखो यार, भैंस की आंख, यस द बिग शो। तूने क्या बॉडी बनाई है भाई? ठीक है, अच्छे से खैरियत से? बस ये 4 दिन 5 दिन से यहीं पे है, ये मुझसे अब मिल रहा है। अपना बता। देखा, मैंने बोला था ना कि ये मेरा याद रखेगा, मैं इसका याद रखूंगा। तुमको झूठ बोलने लगा है लड़कियों के लिए। लड़कियों की कोई बात ही नहीं। मैं लड़की कौन है? तेरी जान की कसम, तेरी जान की कसम। ये पता नहीं क्या बोल रहा है। तू बता, चल बता क्या किया मैंने। अभी टार बोला तूने मुझे, खड़ा खड़ा। तेरे सर की कसम झूठ नहीं बोला। तुझे पता है यार मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब बोलने लगा। ओ मैं बोलता ही नहीं हूँ। चल ठीक है, ठीक है। अच्छे से खैरियत से? चलो हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और अभी हम लोगों को थोड़ा सा काम पे भी लगना है। तू कितने टाइम तक है यहाँ पर? मैं हूँ। हमारे हनान भाई दिल्ली से पंचर बनाने आए थे हमारी गाड़ी का। ये होती है दोस्ती। मतलब मुझे पंचर वाला भी लोकल नहीं चाहिए था, मुझे इंटरनेशनल लेवल का चाहिए था। तो मैंने इसको फ़ोन किया एयरपोर्ट से, मतलब कि जल्दी से फ्लाइट बुक कर और मेरी गाड़ी का पंचर ठीक करना आ जा। वही सब मजाक हो रहा है। जब भी तुम लोग टायर खोलते हो ना तो क्रॉस में खोला करो। जैसे पहले मैंने ये खोला, फिर ये हनान ये खोलेगा, फिर ये। क्रॉस में बैलेंस रहता है। अगर तुम लोग एक एक करके खोलोगे तो वो बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। सही बोलो ना? आजा इसमें डाल। डाल दिया तुम्हारे भाई ने। ये निकल ही नहीं रहा है भाई, टायर ही नहीं निकल रहा है। अब देख। A few moments later. ये टायर जो था ये यहाँ पे जम गया है और अभी मैंने गूगल पे एक ट्रिक देखी है। अगर नहीं हुई कामयाब, अगर नहीं हुई तो फेल हो जाएगा। मिशन फेल वरना मिशन सक्सेसफुल। ये है ऐसे। निकल गया। गूगल जिंदाबाद। देना हाई फाई। गूगल का पूरा इस्तेमाल तू करता है मेरे हिसाब से। और करना है। हाथ धोएंगे? ऐसे खाएंगे। हाथ देखो हमारे, दिखाना। हो गया मिशन सक्सेसफुल। ये जो पंचर था ये मैंने हमारे पंचर वाले भाई के साथ बना दिया। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन कोठी बाग। पहले मुझे मम्मी को लाल चौक छोड़ना है, तो वहीं इनको छोड़ के मैं हनान के साथ कोठी बाग जाऊंगा। कोठी बाग हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्रोसेशन होता है मुहर्रम का, 8th मुहर्रम का स्पेसिफिकली, जो कि निकलता है शहीदगंज से डल गेट तक। शहर के बीचों बीच से ये निकलता है और ये लगभग 34 या 35 या 34 ईयर्स के लिए बैन था और लास्ट ईयर इसको इतने सालों के बाद निकलने दिया।
तो इसी जुलूस में हम लोग को सबील लगानी है। बेसिकली सबील क्या होता है, जो अज़ादार हुसैन होते हैं किसी भी मजहब का, कोई भी हो, ठीक है, उनको हम लोग वहाँ पे शरबत और पानी पिलाएंगे। और अगर कोई और चीज़ हो, बिस्किट वगैरह कुछ खिलाना हो या कुछ भी, कोई भूखा हो प्यासा हो, उसके लिए हम वहाँ पे खिदमत गुजारी करेंगे। उसी चीज़ के लिए हमें स्टॉल लगाना है और स्टॉल के लिए हमें चाहिए परमिशन। इस जुलूस की एक और मैं तुम्हें इससे थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। देखो मेरी उम्र 34-35 साल तो है नहीं, लेकिन जब ये लास्ट ईयर खोला गया था ना तो मैं इतना इमोशनल था, मतलब मैं बताऊंगा हम सारे लड़के रो रहे थे। एक तो मोहर गमे हुसैन तो होता ही है, लेकिन जब मैं इतना सा था तब से लेकर मैं बताऊंगा इस जुलूस को निकालने के लिए कितनी बार हम लोग सलाखों के पीछे गए, कितने हमने पेपर गैस खाए, कितने हमने लाठियां खाई हैं, कितने टेयर गैस खाए, ये हम जानते हैं भाई। कितने लाठी चार्ज, और कितने लाठी चार्ज, ठीक है। मेरी वजह से मैं अपने दोस्तों को पकड़ के ले जाता था, जुलूस में जाना है, वो बोलते थे चलो, मेरी वजह से वो भी जेल में चला गया मेरे साथ। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब वो लास्ट ईयर वो इतने सालों के बाद निकला था। उसके साथ कई मेमोरीज जुड़ी थी, आज भी याद है। जब हम लोग भागते थे, हमारे पीछे पुलिस भागती थी, तो जब पेपर गैस पड़ती थी तो औरतें निकलती थी नमक का पानी लेके, वहीं हम इधर इधर लगाते थे ताकि हमें जलन ना हो। तो फिलहाल के लिए मैं मम्मी को लाल चौक छोड़ता हूँ, इसके साथ कोठी बाग चलता हूँ एंड मुलाकात करते हैं। चलिए मम्मी, खुदा हाफिज, बाय बाय सबको खुदा हाफिज। तो मम्मी को छोड़ के मैं हनान के साथ आ गया हूँ पुलिस स्टेशन कोठी बाग। इधर ही से हमें परमिशन लेनी है। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स बी होपफुल, इंशाल्लाह मिल ही जाएगी ना हनान। तो अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो सोचा बाहर से ही तुम लोगों को बता दूँ। तो फिलहाल हम लोग अंदर जाते हैं एंड बाहर निकल के मैं तुम्हें अपडेट दूंगा। 15 minutes later. तो कोठी बाग थाने से हम लोग आ गए और उन्होंने बोला कि कल सुबह 10 से 12 तक अगर हम जब थाने में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ऑफिसर्स होंगे, तो वहीं पे हम उनके सामने बोलेंगे कि हमें स्टॉल रखना है। और अगर इन केस नहीं दी तो हमें फिर डीसी ऑफिस से परमिशन लानी है, क्योंकि हम अभी जब गए थे तो SHO साहब शायद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। ये हमें वहाँ मुंशियात से पता चला। तो सीनियर लीडर्स को हमें अप्रोच करना होगा, वहाँ SHO साहब भी होंगे ऑब्वियसली, एंड अगर नहीं होता है तो डीसी ऑफिस जाएंगे एंड इंशाल्लाह मिल जाएगी परमिशन। जिस हिसाब से मुझे लगा काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच दिखा गया ना। अरे भाई साहब, लग ही नहीं रहा पुलिस स्टेशन में। वो बहुत पोलाइट था एंड उससे अपने मुंशियात में जब हम गए थे उन्होंने फ़ोन किया था। SHO को फोन किया हाँ, हमारे लिए जावेद बारबेक्यू पॉइंट, ये मकाई पार्क में। और तुम लोगों ने कई बार मुझे देखा यहाँ पे खाते हुए, इसीलिए हम लोग आज फिर से अपनी भूख मिटाने यहीं पर आ गए। और पहली बार आज हनान भाई भी यहीं खाएगा। मतलब चिकन खाएगा, बीफ है, चिकन कौन खाता है। तो ये बारबेक्यूज हैं, ये चटनी है, और इसको हमेशा की तरह हम लपेटेंगे एंड कैसी थी, अरे ठीक है। देखो दिल्ली में रह के बड़ा मिर्च चला हुआ है ना बारबेक्यूज को। अच्छा खुदा क्या वाले, मुहर्रम के महीने में तुम डल से आओ और फोर शोर रोड पे ना हो तो तुम कहाँ ही आओ। एक बार ये देखो, ये है हमारे लिए फोर शोर रोड, पूरी अलमों से सजाई हुई, फ्री ड्रिंकिंग वाटर। इसको सबीले हुसैन बोलते हैं। ऐसे ही हम लोगों को 8 मुहर्रम को भी लगाना है मेरे रोड पे। ये देखो पानी बाटे। माशाल्लाह से इस रोड को पिछले कुछ सालों से मुहर्रम पे ऐसा सजाया जाता है ना अलम शरीफ से कि बता नहीं सकता। ये देखो माशाल्लाह से कितना ऊंचा अलम है। तो इसी तरीके से हमारे फोर्ट शोर रोड को सजाया जाता है। हर तरफ बस तुम्हें अलम ही अलम दिखेंगे, इधर से लेके पूरा आगे तक है, इधर से। और सबीलें भी लगाई जाती हैं, एक इधर लगाई है, एक उधर है देखो, और आगे भी है। और हनान कुछ कह रहा था। मैं कह रहा था ये जो तेरा ड्रेस कोड है अभी जैसे हाँ ब्लैक और ग्रीन, मुहर्रम का कर्फ्यू पास है एक हिसाब से। या इलाके से चलो ये पहनो, या वो भी ना ये पहनो, कर्फ्यू पास बन गया। सब खाओ पियो ऐश करो। हाँ तो तू भी सकता है। मैं तो खाता ही हूँ। मैं खाने के लिए आता हूँ। इसी को बोलते हैं शिया सुनी भाई भाई। इधर से भी एक अलग ही सुकून है, सही है ना। अल्टीमेट लेवल सुकून यार। फोर शोर से हम लोग निकल रहे हैं। हम लोगों ने रील बना दी है, तो वो हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके तुम लोग आराम से चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरी भी और इसकी भी। क्या हाल है मेरी जान? बेहतर, अच्छे से। क्या डेमो 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 क्या होता है ओए?
इसको अभी नहीं इसको कभी नहीं हनान इसको जब से ये इतना था ना छोटा मतलब पूरा छोटा तब से इसको डेमो बुलाता है इसको लगता था डेमो कोई गाली होती है ये हमारे डेमो ही है ना। हमने इसको पाला ही डेमो जॉब कर तो कुछ भी तब इसको डेमो का डी नहीं पता था जब हमने इसको ईएमओ डाला नहीं पता था। आज आइसक्रीम खाता है, वो पता स्टार्ट कैसे हुआ आज था? ऑरेंज खाता है, आज तो कुछ और खाता होगा। इसको क्या हो गया? जब से इसको डेमो एनी डे अच्छा है। हनान ने भी इसको बचपन से देखा है तब भी इसको डेमो बुलाते थे तभी खाने उठता था अब थोड़ा बड़ा हो गया तो अब भी खाने ही उठता है। चलिए मुसद्दक जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज चलो डेमो जी। ओके चलिए एक और बार डेमो आ गई आपको भी आ गई ना, आ गई आपको भी आ गई। अच्छे बच्चे हैं। हाँ अच्छे हैं मेरे मोहल्ले के मुझे लगता है और ज्यादा ही अच्छे हैं हाँ, बेचारे मुझे भी लगता है किसी और मोहल्ले में आजकल ये पता ही है हमें हालात। पहले से करते हैं, हाँ है ना? हाँ इनकी इज्जत हमेशा ये दे पहले से, क्योंकि हम इनको इज्जत करते थे, प्यार किया है इनको हमने। सही जेन्युइनली कह रहा हूँ, डेमो को तो प्यार किया है भाई। चलो अल्लाह इतने दिनों के बाद इंशाल्लाह आप कब मुलाकात होगी तेरे से कल मिलेंगे ना, फिर फ्राइडे आऊंगा तेरे। मिलेगा कल हाँ। ठीक है लव यू मैं अभी घर के बाहर ही था और उबैद भाई ने मुझे फ़ोन किया कि हमारा एक अलम जो है वो अलम यहाँ से कुछ लड़के निकाल के चले गए ठीक है तो बात इतनी सी है भाई इन्होंने तो उसको रोकने की कोशिश की वो भाग गया मसला बस ये है कि जब हम अलम लगाते हैं तो वो हम पहले ही इस एतबार से इस नीयत से लगाते हैं कि ये सारा इमाम के सदक़े में और उसका इनका जो रखवाले हैं वो हमारे इमाम अलैहिस्सलाम है ठीक है बराबर बात सबसे पहले तो अल्लाह है और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम है अब अगर कोई ये ले जाए तो उस चीज़ को हम उस पे और उसके खुदा के बीच पे छोड़ देते हैं बट देयर इज़ अ बट इन द पिक्चर कहीं से भी मैंने सुना कि अलम की बद एहतरामी हुई या किसी ने भी हमारे मोहल्ले के किसी भी लड़के ने सुना बराबर बात है कि नहीं तो भाई देख लेंगे और गंदे तरीके से दिखेंगे जिसको चुराना है वो चोरी वो जाने अल्लाह जाने उसके साथ हमें कुछ नहीं है ठीक है ये इमाम के सदक़े में लेकिन बेएहतरामी नहीं होनी चाहिए इन सारे अलमों पे नाम लिखा है या हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे